हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। आप फोटोकेमिस्ट्री क्या होती है ये समझ चुके हो पिछले लेक्चर में, और कौन कौन सी रिएक्शंस फोटोकेमिस्ट्री में आती हैं, और जो थर्मल केमिस्ट्री और फोटोकेमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। तो ये सब कर चुके हैं, तो आज हम शुरू करते हैं लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, जिसके सबसे पहले हम करेंगे बियर लैम्बर्ट्स लॉ। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं ये है इंसिडेंट रेडिएशन। जो लाइट हम इंसिडेंट डालेंगे किसी भी सैंपल पे, इसमें हमने सैंपल रखा हुआ है, ठीक है। और सैंपल की जो थिकनेस है वो है स्मॉल एल, डी एल, वो है थिकनेस इस सैंपल की। और ये है इंसिडेंट लाइट I0, और जो लाइट सैंपल के अंदर से होके निकली है वो है I, उसकी इंटेंसिटी है I। तो जब लाइट इस सैंपल में से निकलती है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। I की इंटेंसिटी I की इंटेंसिटी I0 से कम है। तो कितनी कमी होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट में, वो पता चलता है हमें इस लॉ से। तो लैम्बर्ट ने कहा, में देखते हैं, लैम्बर्ट ने कहा जो डिक्रीज इंटेंसिटी में होती है वो डिपेंड करती है इस मीडियम की थिकनेस पर, कि कितना थिक ये मीडियम है, DL पर डिपेंड करती है डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। और दूसरी बात स्पेशली हमें ये ध्यान रखनी है कि जो लाइट हम इस मीडियम में से गुजारते हैं वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, मतलब एक वर्णी प्रकाश होना चाहिए जिसकी वेवलेंथ सिर्फ 1 हो, एक ही वेवलेंथ का प्रकाश हो। क्योंकि लाइट की काफ़ी सारी वेवलेंथ्स होती, तो हमें एक वेवलेंथ की लाइट ही इसमें से पास करनी है। तो उसकी जो इंटेंसिटी डिक्रीज होती है इस मीडियम में से गुजारने पर, वो डिपेंड करती है सिर्फ मीडियम की थिकनेस पर। ये कहा लैम्बर्ट ने, ठीक है। उसके बाद बियर्स लॉ, बियर्स ने कहा जो डिक्रीज इन इंटेंसिटी होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट की, वो सिर्फ थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि उस सॉल्यूशन की सांद्रता या कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। तो इस दोनों को मिलाकर बना दिया गया लैम्बर्ट बियर्स लॉ। तो लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है, व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, मोनोक्रोमेटिक समझ गए, जिसकी एक ही वेवलेंथ हो, रेडिएशन इज पास थ्रू अ होमोजीनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम। तो वो इसके अंदर जो इन्होंने मीडियम लिया, होमोजीनियस मीडियम के लिए जो प्योर लिक्विड्स हैं उसके लिए हम लैम्बर्ट्स लॉ यूज़ करते हैं, और सॉल्यूशंस के लिए जहाँ पर सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूशन के लिए हम बियर्स लॉ है, और बाद में हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है लैम्बर्ट और बियर्स लॉ। So, when a monochromatic radiation is passed through a homogeneous absorbing medium, the rate of decrease in the intensity of radiation with thickness of absorbing medium is directly proportional to the intensity of incident radiation. ठीक है। अब इसको कई बच्चों को इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने सुना है, तो उसको हिंदी में भी मैं इसका अनुवाद कर देती हूँ। लैम्बर्ट के अनुसार जब एक वर्णी प्रकाश, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, जब एक वर्णी प्रकाश की समानांतर किरण किसी समांग अवशोषक पदार्थ पर लंबवत गिरती है, समांग होमोजीनियस मीडियम पर, तो अवशोषी माध्यम में प्रकाश पथ की लंबाई के साथ प्रकाश की तीव्रता में कमी की दर, प्रकाश की तीव्रता में कमी की दर, डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आपतित किरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये है लैम्बर्ट्स लॉ। अब हम करते हैं बियर्स। When a monochromatic radiation is passed through a solution of absorbing medium, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है वही, बट ये बियर्स लॉ किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए, वो सिर्फ प्योर सॉल्वेंट्स के लिए था।
to a solution of absorbing medium, the rate of decrease in the intensity of radiation with thickness of absorbing medium is directly proportional to the intensity of the incident radiation and concentration of solution. ठीक है, तो इसको हम आगे पूरा ये मैं लिखा हुआ भी बता नहीं रही, आगे बताती हूँ। तो इसको बोलेंगे ये बियर लैम्बर्ट लॉ है, दोनों को कंबाइन करके A इज इक्वल टू एप्साइलम बी सी। बी यहाँ पर पाथ लेंथ ली है, जहाँ जिसको हम L लेंगे ज़्यादातर। एप्साइलम मोलर एब्जॉर्प्टिव कंसंट्रेशन एंड दिस इज एब्जॉर्बेंस। अभी एक एक चीज़ क्या होती है मैं आपको आगे बताती हूँ। लैम्बर्ट बियर्स लॉ का डेरिवेशन कैसे करते हैं। डिक्रीज इन द इंटेंसिटी माइनस डी आई बाई आई इज इक्वल टू के डी एल। डी एल थिकनेस है या डिस्टेंस है, जो सैंपल का हमने लिया था उसका जो डिस्टेंस या थिकनेस थी वो है डी एल। अब माइनस डी आई डिक्रीज इन द इंटेंसिटी के लिए हमने माइनस डी आई अपॉन आई लिया है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको आई ज़ीरो टू आई इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा एल एन आई ज़ीरो अपॉन आई इज इक्वल टू के एल। इसको log 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.303 log 10 आई ज़ीरो अपॉन आई इज इक्वल टू के एल। के इज़ अ कांस्टेंट। अब यहाँ 2.303 से डिवाइड कर देंगे सबको तो आ जाएगा log 10 आई ज़ीरो अपॉन आई इज इक्वल टू कैपिटल के एल। कैपिटल के है के अपॉन 2.303। ठीक, अब I इज इक्वल टू आई ज़ीरो 10 माइनस के एल। ये जो है log 10 आई ज़ीरो अपॉन आई इज इक्वल टू ए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। log आई ज़ीरो अपॉन आई इज इक्वल टू ए, और ए है आपका एब्जॉर्बेंस, और इसको हिंदी में कहते हैं अवशोषणांक अथवा विलोपन कहते हैं इसको। ठीक है, तो A इज प्रोपोर्शनल टू सी एल। एब्जॉर्बेंस किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ और कंसंट्रेशन के। और बियर ने कहा A इज एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो जब हम एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्योंकि एक दूसरे के समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। और ये आपके प्रैक्टिकल भी हैं अभी थर्ड ईयर के, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एल, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा एप्साइलम सी एल। अब ये एप्साइलम क्या है, ये है मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, इसको हिंदी में कहते हैं मोलर विलोप गुणांक। मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट या मोलर विलोप गुणांक। ठीक है, तो एब्जॉर्ब अगर सी कंसंट्रेशन 1 हो गई और लेंथ भी 1 सेंटीमीटर हो गई तो A इज इक्वल टू एप्साइल। ठीक, तो ये देखिए, अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल के बारे में बताती हूँ। प्रैक्टिकल जो हमें करना है उसमें हमें प्रूव करना है बियर लैम्बर्ट लॉ के लिए। तो इसके लिए हमें KMnO4 का सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो KMnO4 की हम डिफरेंट कंसंट्रेशन बना लेंगे। अगर अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में हम डिफरेंट कंसंट्रेशन बना लेंगे KMnO4 की, और हमारे को कैलोरीमीटर दिया जाएगा, उससे हम एब्जॉर्बेंस देख लेंगे हर कंसंट्रेशन का। तो जब कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे तो वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा। तो क्या किया आपने, KMnO4 या K2Cr7 आपको दिया जाएगा, अलग अलग कंसंट्रेशन आ गई, आपने बनाई, उसका आपने एब्जॉर्बेंस नोट कर लिया, उन दोनों के बीच में आपने ग्राफ प्लॉट किया और वो स्ट्रेट लाइन आया। अब इससे अननोन कंसंट्रेशन भी, जिसकी एब्जॉर्बेंस पता होगी तो उसके अननोन कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। बट आपको प्रूव करना होता है कि अगर वो स्ट्रेट लाइन आता है तो वो सॉल्यूशन जो भी है वो बियर लैम्बर्ट लॉ को ओबे करता है। ठीक है, तो वो तो
प्रैक्टिकल बात रही, हमारे पास इक्वेशन आ गई एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्साइलम Cl, जो लैम्बर्ट बियर लॉ है, जो कहता है डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होती है वो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है सॉल्यूशन के, और उसकी थिकनेस या उस लेंथ पे भी डिपेंड करती है। अब एब्जॉर्बेंस का जो ऑपोजिट है वो है ट्रांसमिटेंस या पारगम्यता। T इज इक्वल टू 1/A, और ये कर देंगे log 10 I/I0 हो जाएगा, और T इज इक्वल टू माइनस एप्साइलम Cl। अब कुछ लिमिटेशंस हैं बियर लैम्बर्ट्स लॉ की। बियर लैम्बर्ट लॉ तभी ऑबे होता है जब लाइट मोनोक्रोमेटिक डाली जाती है सैंपल पे, एक वर्णी प्रकाश सैंपल पे हम डाल रहे हैं। स्टेबल टेम्परेचर होना चाहिए, ताप स्थिर होना चाहिए। सॉल्यूट और सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम या साम्य में होने चाहिए। सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, तनु विलयन के लिए है। ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। अगर आपको मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट या मोलर विलोप गुणांक की वैल्यू दी जाती है, ए की वैल्यू भी दी गई है, एल की वैल्यू भी दी गई है, तो आप सी निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेशन मोलैरिटी ऑफ कंपाउंड इफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गिवन, ये सब दिया गया है। तो सी इज इक्वल टू ए अपॉन एप्साइलम इंटू एल, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आज हमने ये लॉ कंप्लीट किया। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।